Hello everyone. So this is the model 2. Model 2 stated the items which get to be replaced in the case when they got failed completely and suddenly. जब पूरे आइटम्स आपके एक साथ फेल हो जाते हैं या इंडिविजुअल और ग्रुप रिप्लेसमेंट आपको क्या कंसीडर करना है, कौन सी पॉलिसी लेनी है, वो केस आपका होता है मॉडल 2 in the topic of the replacement theory. So here we have two types of replacement policy, individual and group. Individual in which an item has to be replaced immediately after it's got failure. जैसे ही वो खराब हुआ कोई भी आइटम उसको हमने रिप्लेस कर दिया इन द केस ऑफ इंडिविजुअली. ग्रुप रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हमें वो डिसीजन लेना होता है कि कब हम सारे आइटम्स को रिप्लेस करें irrespective of the fact that the items have failed or not. एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए एक रूम है जिसमें आपके 4 बल्ब्स हैं, 4 और 6 बल्ब्स हैं टोटल. उन 6 बल्ब्स में आपके 2 बल्ब्स या 3 बल्ब्स खराब हो चुके हैं. अब उस खराब में हमने अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी को मेंशन किया है तो उसमें क्या होता है कि आपको सारे के सारा आइटम्स को रिप्लेस करना है. कब करना है, कितने आइटम्स को करना है, कितने ये कंसीडर हम नहीं करते, हमें कब करना है ये कंसीडर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट में करते हैं. लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या होता है ग्रुप रिप्लेसमेंट में कि इसमें कुछ आइटम्स वो भी रिप्लेस हो जाते हैं जो कि शायद खराब नहीं थे उस टाइम पर. अगर 2 हफ्ते कोई 3 बल्ब 2 हफ्ते चले हैं और बाकी के बल्ब 6 हफ्ते और चल रहे हैं, इसका मतलब ग्रुप रिप्लेसमेंट में वो 3 और बल्ब भी इंक्लूड हो जाएंगे और जो खराब नहीं है वो भी रिप्लेस हो जाएंगे. सो दैट्स द ड्रॉबैक अंडर द ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी. सो इन दिस मॉडल वी हैव टू कंसीडर दैट व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन should opt for the replacement of the items that got fails completely under the individual or the group replacement policy. So here we have the failures rate. Here we have the question जिसमें आपको क्या गिवन होगा, वीकली आपको 5 वीक्स गिवन है और परसेंटेज गिवन है फॉलिंग का एट द एंड ऑफ द वीक, नॉट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, इट इज इन द एंड ऑफ द वीक. मतलब एक वीक के बाद आपका परसेंटेज ऑफ फेलियर स्टार्ट होगा. पहचान कैसे होती है, ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये गिवन हो इसका मतलब आपका ये क्या है, डिक्रीमेंट होता स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही डिक्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है पूछा क्या जाता है इसमें परसेंटेज में, देयर आर 1000 बल्ब्स. आपको इनिशियली कितने बल्ब्स गिवन है, 1000 बल्ब दिए हुए हैं जिसकी कॉस्ट जा रही है 10 रुपीज़ टू रिप्लेस एंड इंडिविजुअली. अगर हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें हमारी जो एक आइटम की एक बल्ब की कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है ड्यू टू दी फेलियर. अगर सारे बल्ब्स रिप्लेस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक एक करके या 2-2 करके अगर हम सभी बल्ब्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो इट वुड कॉस्ट ₹4 पर बल्ब. इसका मतलब ये है कि ग्रुप रिप्लेसमेंट में आपकी जो ये पॉलिसी है ग्रुप रिप्लेसमेंट के अंदर एक बल्ब की कॉस्ट जा रही है ₹4 पर बल्ब. इट इज़ प्रपोज टू रिप्लेस ऑल दी बल्ब्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम. हमें ये ऐसा हुआ है, ऐसा प्रपोज किया गया कि आपको रिप्लेस करने हैं सभी बल्ब्स, ऑल बल्ब्स एट द फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम. मतलब 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपको फिक्स्ड इंटरवल पे सभी बल्ब्स को रिप्लेस करना है. either they got fall or not, whether or not they have burnt out or to continuation. Replacing burnt out bulbs as when they fail at what intervals all the bulbs should be replaced. तो ये पूछा गया है कि किस इंटरवल पे सारे या जितने भी आपके 1000 बल्ब्स हैं उनको रिप्लेस किया जाना चाहिए. एट व्हाट ग्रुप रिप्लेसमेंट प्राइस पर बल्ब शुड बी रिप्लेस्ड. अगर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो प्राइस क्या होगा सभी बल्ब को रिप्लेस करने का. एट व्हाट ग्रुप रिप्लेसमेंट प्राइस पर बल्ब शुड वुड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट बिकम प्रेफरेबल टू बी अडॉप्टेड. इसमें यह पूछा गया है कि अगर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर एक बल्ब की कॉस्ट को मेंशन कर रहे हैं या फिर कंसीडर कर रहे हैं इन कंपैरिजन विद द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तो दोनों में से कौन सी पॉलिसी को एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेगी, टू गो फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और टू गो फॉर ग्रुप रिप्लेसमेंट.
सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हैं एक बल्ब के फेलियर की। प्रोबेबिलिटी को कंसीडर कैसे करेंगे? हमें कितने वीक्स गिवन है? 5 वीक्स गिवन है। परसेंटेज गिवन है 10, 25, 50, 80, 100। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब ये है 25 कैसे हुआ होगा? ये 10 का फेलियर इंक्लूड करके। 50 कैसे हुआ होगा? 10 + 25 दोनों का परसेंटेज ऑफ फेलियर इंक्लूड करके। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वीक में कैसे निकालेंगे? P1 10/100 0.01, बिकॉज अपॉन 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज में गिवन है। P2 कैसे निकालेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है क्वेश्चन, इसका मतलब 25 - 10 विच इज बिकम 15, 15/100 विच बिकम्स 0.15। और ऐसे करके टोटल 5 वीक्स की हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर निकाल लेंगे। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आना चाहिए? 1.00। सो इट गिव्स द समेशन फॉर 1.00। नाउ here we have a notation NI, which means the number of the replacements made at the end of the ith week। मतलब हर एक वीक में 5 वीक दिए हैं, पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे, फोर्थ, फिफ्थ। इन 5 वीक्स के एंड में कितने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट उन 1000 बल्ब्स के लिए होंगे, वो हम कंसिडर करेंगे NI से। अगर आपके सारे 1000 बल्ब्स, अज्यूम हम क्या लेकर चलते हैं, सपोज वी हैव ऑल दी 1000 बल्ब्स इनिशियली एट अ न्यू पोजीशन। मतलब सारे बल्ब्स आपके नए हैं, कोई भी उसमें डिफॉल्ट नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है और सभी बल्ब्स नए हैं। तो उसके बाद रिप्लेसमेंट आपका कैसे होगा हर एक वीक के एंड में? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले N0 निकालेंगे, वेयर वी हैव ऑल दी न्यू बल्ब्स 1000। सो दिस इज दी N0। मतलब कोई भी वीक नहीं है जिस दिन हम लोग 1000 बल्ब्स लाए हैं और वो सारे के सारे बल्ब्स नए हैं। सो दैट इज द N0। देन N1 मीन्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। N0 P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट वीक मल्टीप्लाइड विद ऑल द बल्ब्स, ऑल द न्यू इनिशियली बल्ब्स। हियर वी हैव 100। देन सेकेंड वीक की कैसे निकालेंगे? N0 P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड वीक मल्टीप्लाइड विद N0 प्लस N1 P1। Then N3 is N0 P3, N1 P2, N2 P3. Then N4 is N0 P4, N1 P3, N2 P2 and N3 P1। ये एक पैटर्न होगा। अगर हम थर्ड वीक के नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो इसमें जब बल्ब सारे इनिशियली थे उसकी प्रोबेबिलिटी किसके साथ जाएगी? थर्ड वीक के साथ। देन N1 नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जब फर्स्ट वीक के एंड में बनाए उसकी प्रोबेबिलिटी किसके साथ जाएगी? सेकेंड वीक के साथ। देन N2 जब हमें थर्ड वीक या फिर सेकेंड वीक कह सकते हैं, सेकेंड वीक के एंड में हमें रिप्लेसमेंट को कंसिडर करना है विच इज नोटेड बाय N2, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके साथ कंसिडर होगी? P3 के साथ। और इसमें एक पैटर्न निकालेंगे, N7, N10, 20 पैटर्न चलता रहेगा। मैक्सिमम हमने N8 या फिर N9 तक निकाल सकते हैं। अब इसमें एक पैटर्न क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सबसे पहले आपके नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 100 के थे, फिर उसके बाद 160 के हुए, देन 281, देन 377, देन 350। इसका मतलब 377 से अब वो डिक्रीमेंट पे आ गए, कौन से वीक पे? N4 पे। देन अगेन इट गॉट डिक्रीमेंटेड 230 एंड अगेन इट गॉट इंक्रीमेंट एट द एंड ऑफ द 6th वीक, दैट इज 286। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बल्ब्स जो कि बर्न्ड हुए हैं हर एक वीक में वो इंक्रीज हो रहे हैं 4th वीक तक, देन डिक्रीज अंटिल द वीक 6th एंड ऑल्सो दे गेट स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो इसमें इस पूरी फेलियर की नंबर ऑफ बल्ब्स के रिप्लेसमेंट की एक मीन एज निकाल लेते हैं। मीन एज कैसे कंसिडर करेंगे? जो हमारे फर्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके, प्लस सेकेंड वीक की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके, प्लस थर्ड वीक की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके, एंड 4th वीक एंड 5th वीक। मीन एज हमने निकाली है 3.35 वीक्स। नंबर ऑफ फेलियर्स कैसे निकालेंगे? हर वीक में 1000 टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स और एवरेज आपका जो फेलियर आ रहा है, मतलब जो मीन एज एक आ रही है 1000 बल्ब्स की, जो एक मीन एज होगी आपकी वो आ रही है 3.35 विच इज डिवाइडेड, और नंबर ऑफ बल्ब्स कितने निकल कर आ रहे हैं आपके? 299। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि 299 बल्ब्स
इन 5 हफ्तों में रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मीन एज है सारे के सारे 1000 बल्ब्स की वो आपके 3.35 वीक्स तक ही आ रही है। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसिंग बल्ब, अगर हम इंडिविजुअली पॉलिसी को फॉलो करते हैं, बेसिकली दिस इज द प्रोसीजर फॉर द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। तो इंडिविजुअल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में गिवन था एक की कॉस्ट कितनी पड़ रही है 10 रुपीज, और अगर 10 रुपीज पड़ रही है तो एवरेज जो उसका फेलियर आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना टोटल अमाउंट पड़ेगा 2990। हेयर वी हैव द ग्रुप रिप्लेसमेंट, क्योंकि उसने कंपैरिजन दोनों पॉलिसीज का पूछा है, तो ग्रुप रिप्लेसमेंट में एंड ऑफ द वीक आपके 1 2 3 4 5 6 7 तक भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 वीक क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि 5th वीक से जो न्यू बल्ब्स की रिप्लेसमेंट के चांसेस हैं वो अगेन स्टार्ट टू इंक्रीजिंग। कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट 100 बल्ब फॉर द फर्स्ट वीक, जो अभी हमने N1 निकाला था, मल्टीप्लाइड विद 10। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में एक आइटम का जो कॉस्ट है वो 10 जा रहा है। देन नेक्स्ट आइटम पे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट की हमारे पास 160 थी वैल्यू, देन मल्टीप्लाइड विद 10 एंड सो ऑन। टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट 10,000, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट को ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ पर बल्ब अंडर द पॉलिसी ऑफ द ग्रुप रिप्लेसमेंट। सो हियर वी हैव 10,000 into 4 individual replacement multiplied with group replacement per bulb cost plus 100 into 10, then 5,000 plus 1,600 into 10 and so on। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ग्रुप रिप्लेसमेंट का टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द पर ईयर, और इसमें क्या कंसिडर किया है कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट इन द 4th वीक एक्सीड द एवरेज कॉस्ट फॉर द 3rd वीक, thus it would be optimal to replace all bulbs after every 3 weeks, otherwise the average cost will start increasing। इसका मतलब हमने ये कंक्लूड किया कि हमें सारे ही बल्ब्स को, मतलब we have to opt the group replacement policy, after every 3 weeks we have to replace all the bulbs at the starting of the week, and the group replacement at the end of the first week cost rupees 5,000 एंड द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट आफ्टर 1 वीक कॉस्ट रुपीज 2990। एक साल बाद अगर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट 2990 है, अगर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है 5,000 रुपीज। सो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट विल बी प्रेफरेबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। थैंक यू।